आप सभी को सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों का आपके बीच में रखकर मैं संदेश आपके बीच में देना चाहता हूं। आप समझिएगा कि हम कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा पूरे हिंदुस्तान को खंडित करने का प्रयास कर रही है, उसका एक छोटा सा नमूना आपके बीच में रखना चाहूंगा। हमारे घर में तीसरी पीढ़ी जो आज कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ रही है, उन बच्चों को ये वामपंथी विचारधारा ये बताती है कि जम्मू कश्मीर कभी अखंड भारत का हिस्सा था ही नहीं। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। आज की शिक्षा प्रणाली और ये वामपंथी विचारधारा साफ साफ कहती है कि जम्मू कश्मीर कभी अखंड भारत का हिस्सा नहीं था। जब सामने से पूछा जाता है कि क्यों नहीं था, तो बोले उठा के देखिए, महाभारत के युद्ध में तमाम रियासतों की सेना महाभारत के युद्ध में शामिल हुई, परंतु जम्मू कश्मीर की सेना नहीं है। आज की जनरेशन गूगल करके देखती है, पुराणों में चेक करती है। यह सच है कि महाभारत के युद्ध में जम्मू कश्मीर की सेना नहीं थी। अब इसको लोग इससे जोड़ते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की सेना महाभारत के युद्ध में नहीं थी, तो हो सकता है जम्मू कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के एक वृतांत का जिक्र करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि राजा जन्मेजय और ऋषि वैशंपायन, राजा जन्मेजय अर्जुन का परपौत्र, अभिमन्यु का पौत्र, परीक्षित का बेटा, राजा जन्मेजय और ऋषि वैशंपायन दोनों बैठे होते हैं। और राजा जन्मेजय बड़े कौतूहलवश से ऋषि वैशंपायन को, जो वेदव्यास जी के मुख्य लेखक होते हैं, उनको पूछते हैं कि महाराज श्री मुझे बताइए, क्या सच में जम्मू कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा नहीं था? तब ऋषि वैशंपायन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो अल्प आयु था, महज 12 वर्ष का। कैसे? तो ऋषि वैशंपायन बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, तो काशी के नरेश जरासंध ने जम्मू कश्मीर के राजा गोनंद को न्योता भेजा और कहा कि आप पधारिए, न्याय दिलवाइए, हमारे यहाँ एक लड़के ने अपने मामा को मार दिया है। भगवान मानते नहीं थे भगवान श्री कृष्ण को। राजा गोनंद अपनी सेना लेकर जाते हैं और बाहु बलराम के द्वारा राजा गोनंद का वध कर दिया जाता है। फिर इस जम्मू कश्मीर के अंदर राजा उनके छोटे भाई दामोदर को बना दिया जाता है। कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण का स्वयंवर यही आपके जम्मू कश्मीर के जनपद गंधार में होना होता है। अपनी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे होते हैं, तो सेनापति राजा दामोदर को सूचित करते हैं कि आपकी भाई की हत्या का कारण इनका भाई था। आज अगर आप युद्ध करके इनका वध कर दो, तो आपको जो भाई की हत्या का जो दोष है, वो दोष यहां पर मिट सकता है। राजा दामोदर भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं और उनके बीच में युद्ध होता है और दामोदर का भी वध हो जाता है। जब यदुवंशी जो साथ में थे, जो बाराती थे, वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, आपकी सारी शिकायतें इस पंक्ति के बाद खत्म हो जाने वाली है। सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि महाराज इस जम्मू कश्मीर को यदुवंश में मिला लेते हैं। पर क्यों? क्योंकि राजा तो कोई बचा ही नहीं। 2 भाई थे, दोनों भाइयों का वध आपने कर दिया, अब कोई पुरुष तो है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, जो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर वृतांत में है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋषि दधीची और मां सरस्वती की धरती है, उनके पुत्रों की धरती है, सारस्वतों की धरती है, डोगराओं की धरती है। यदुवंश को जम्मू कश्मीर में मिलाया जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को कभी भी यदुवंश में नहीं मिलाया जा सकता। इस तरह की धरती के अंदर, इस तरह की धरती के ऊपर आप रहे हैं। आप जम्मू से हैं, आप कश्मीर से हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। हम हिंदुस्तानी आप सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप ऋषि दधीची और माता सरस्वती की धरती से हैं। ये हमारे लिए महत्व रखता है। उस धरती से हम हैं। ये कौन सी धरती? जिस धरती का एक जिक्र और चलता है, जो हमको आर्य बताते हैं।
यही वामपंथी जो बड़े मंचों से हम बैठे रहते हैं तब कहते हैं कि ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है, विदेशी है, आर्य है। मैंने एक दो इनके तथाकथित बुद्धिजीवियों को पूछ लिया कि भाई बता भी दो कितने पुराने हैं। बोले 700 साल पुराने। मैंने कहा अपने शब्दों पे कायम रहिएगा। केरल, मैं उस प्रदेश की बात कर रहा हूं जिसकी शिक्षा का पैमाना जम्मू कश्मीर से कोलैबोरेट किया जाता था, कंपेयर किया जाता था। एक वो युग था जहां शिक्षा का पैमाना केरल और जम्मू कश्मीर का बराबर माना जाता था। केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी से पैदल चल रहे एक बच्चा श्रीनगर के शंकराचार्य पर्वत के ऊपर बैठकर दक्षिणी द्वार खुलवाकर पूरे विश्व के विद्वानों को इकट्ठा करके पंचांग तय करते थे। उस पंचांग को भी 5533वां साल चल रहा है। वो ब्राह्मण थे। जब 5500 साल पुराना इतिहास शंकराचार्य पर्वत आज भी श्रीनगर में हमारा बता रहा है, जब 7000 साल पुराना श्रीमद् भागवत गीता जब हमारा वृत्तांत बता रहा है, तो कोई हमें विदेशी कैसे बता सकता है, कोई हमें दूसरे देश का कैसे बता सकता है। ये संस्कृति है हिंदुस्तान की। इस संस्कृति को हमें समझना होगा और उस संस्कृति को संविधान ने जिस प्रकार से बांध के रखा है। संविधान की पहली लाइन है जो अक्सर संविधान का हवाला देने वाले भूल जाते हैं। संविधान का हवाला देने वाले इस बात को दरकिनार करते हैं कि संविधान की पहले पंक्ति पे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। हम केवल और केवल भारतीय हैं। इस जाति पंथ रंग संप्रदाय की राजनीति से ऊपर उठकर हिंदुस्तान की अस्मिता और इस तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा के लिए अगर हमें किसी भी पैमाने से गुजरना पड़े, निश्चित तौर पर गुजरेंगे। पिछली सदियों में, पिछले वर्षों में जिस प्रकार से इस तिरंगे की रक्षा के लिए, हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने जान की बलि दी, उस बलि को यूं व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा कि कोई भी हेरा घेरा नत्थु घेरा आएगा और तिरंगे पे लाल रंग का दाग लगाकर चला जाए। ऐसी कोई व्यवस्था